Hello, dear students. I hope you are doing well and welcome to today's maths class of 10th standard. Now, आज मैं आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में बताऊंगा. दैट इज ए चैप्टर नंबर 2 ऑफ 10th क्लास. First is the introduction. Second is the what are the zeros of the polynomials. पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और जीरोस क्या होते हैं. उसके बाद एग्जाम्पल एक्सरसाइजेस कराएंगे. नेक्स्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स. उसके बाद उसकी एक्सरसाइजेज वगैरह होंगी. बाद में समरी हो जाएगी. नो, व्हाट आर द पॉलिनोमियल्स. व्हाट आर द पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल जो है वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इन द फॉर्म ऑफ पी एक्स इजकल टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स क्यू स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब डैश डैश ए एन एक्स की पावर एन in which in which variable involved have only non-negative integral exponents is called the polynomial in x of degree n. क्या मतलब हो गया भैया इसका. इसका मतलब ये हो गया कि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स क्या होता है. व्हाट इज द नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स. नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ये कोई भी जैसे वेरिएबल है उसकी पावर जो होगी ना, या तो वो जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी. ठीक है. फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगी और डेसिमल फॉर्म में भी नहीं होगी. ठीक है. नॉन नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव होगी, मतलब आप कह लो कि ये होल नंबर ही होगा. होल नंबर जैसे मान लिया एक्स की पावर एन है. ठीक है. तो इस पे क्या होगा, एन जो होगा जीरो होगा या वन टू थ्री एटसेट्रा होगा. कभी भी वेरिएबल एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे यू हो, चाहे जेड हो, कोई भी वेरिएबल है आपका, तो उसकी पावर हमेशा हमेशा जो है वो जीरो या वन टू थ्री होगी. होल नंबर होगा, निगेटिव भी नहीं होगी. दैट इज ए नॉन निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स. यही इसका मीनिंग है. ठीक है. तो अब क्या होता है कि जैसे ए एन है, मान लिया ए एन है, तो ए एन शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. ठीक है. उसके बाद जो ए जीरो, ये ए वन एक्स, ए टू एक्स स्क्वायर, ए थ्री एक्स क्यूब वगैरह वगैरह, ये जो आते हैं ये कहलाते हैं टर्म्स. ये एक इक्वेशन दी हुई है आपको, ये इक्वेशन दी हुई है. इसमें ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं टर्म्स. ए जीरो, ए वन एक्स, ए टू एक्स स्क्वायर, ए थ्री एक्स क्यूब, ये आपके इक्वेशन के टर्म्स कहलाते हैं इसको. ठीक है. थर्ड पॉइंट है ए जीरो, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए एन आर कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, एक्स की पावर जीरो, एक्स की पावर वन, एक्स स्क्वायर डैश डैश एक्स की पावर एन रिस्पेक्टिवली. तो आपके जो ये जो कोफिशिएंट्स हैं, ये जो टर्म्स हैं आपके, ये जो ए वन एक्स, ए वन, ए टू, ए एन, ये क्या हो गए, ये आपके कोफिशिएंट्स हो गए. तो अब इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए एक्स की, इसको हम लिख सकते हैं ए जीरो एक्स की पावर जीरो, क्योंकि एक्स की पावर जीरो जो है हमेशा वन होता है. ठीक है. तो हमने एक्स का जीरो लिखा नहीं, लेकिन ये मतलब इसका मीनिंग ये होता है. तो ए जीरो, ए वन, ए टू, ए थ्री जो गए वो कोफिशिएंट्स हो गए वेरिएबल्स के. वेरिएबल्स क्या हो गए, एक्स की पावर जीरो, एक्स की पावर वन, एक्स की पावर टू वगैरह वगैरह वगैरह. ठीक है. तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, एक इक्वेशन होगी समझाने के लिए. इसका ओरिजिन यहीं से शुरू हुआ है पॉलिनोमियल्स का. ठीक है. तो पॉलिनोमियल जो होगी, इसका जो हो गई वो
तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या, व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? इसके बाद आता है इट इज हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल। जो आपकी डिग्री पॉलिनोमियल होती, जो इक्वेशन है, उसको हम बोले कि भाई इसका डिग्री क्या है पॉलिनोमियल का, तो आप देखोगे जो एक्स की जो मैक्सिमम पावर होगी, एक्स की जो मैक्सिमम पावर कौन सी है, एन आ रही है, तो एन इज द डिग्री ऑफ वेरिएबल। ठीक है। अब जैसे मान लिया आपका एक्स स्क्वायर है, तो इसमें टू इज द पावर ऑफ एक्स हो गया, तो ये इसकी डिग्री हो गई। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गई, टू हो गई इसकी। तो अब ये तो आपकी एक डेफिनेशन हो गई एक इक्वेशन के रूप में। अब आ जाओ, जैसे मान लिया 2x+3 दिया हुआ है, कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब आप यहां देख रहे हो कि 2x⁻1, तो ये क्या हो गई, पॉलिनोमियल इन द डिग्री ऑफ 1। ठीक है। तो ये उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। और ऐसे ये हो जाएगा, ये ये इस फॉर्म में भी हो सकता है, इस पे कांस्टेंट जोड़ दो, कुछ भी जोड़ दो, 5 कुछ भी जोड़ दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट एक्स की जो पावर होती है एक्सप्रेशन में, वही उसकी डिग्री की पॉलिनोमियल होती है। ठीक है। अब आ जाओ, ये जैसे 4x² है -5x+7, ये क्या होगी, ये आपकी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई। जहां पे पावर 2 आ गई, वो क्वाड्रेटिक हो गई। जहां पे एक्स की पावर 3 आ गई, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गई। ठीक है। अब जैसे ये है आपकी पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अभी हमने डेफिनेशन बताई थी आपको कि इसमें जो है वेरिएबल एक ही वेरिएबल है, इसमें दो वेरिएबल नहीं है पॉलिनोमियल में, इसमें एक ही वेरिएबल है। एक ही वेरिएबल में क्या होता है कि या तो एक्स होगा, या वाई होगा, या जेड होगा, या टी होगा, किसी भी फॉर्म में होगा। हमें उसकी पावर देखनी है कि मैक्सिमम पावर कितनी उसकी है, बस वो पता लगाना है। ठीक है। तो 2x+5 हो गया, 2x+5 में हमारी जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गई, 1 हो गई, ये 1 आ गई। ठीक है। तो इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। उसका √7x+4/5 मान लिया दिया हुआ है, तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ गई, 1 आ गई, इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। और इसके बाद आपकी 4y² ले लिया हमने, x की जगह y ले लिया, मतलब जो था वेरिएबल, लेकिन वेरिएबल एक ही आएगा इसके अंदर, z y में x नहीं आएगा, खाली y है तो y है, x है तो x है, ये ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है। तो 4y² -5y+7 इसमें 2 हो गई, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दो वाली। जैसे √2u²3u-7, इसमें भी 2 हो गई, इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। अब इसमें क्या आ गई, 4x³ -3x² +7x-1। ठीक है। तो ये क्या आ गई, इसमें x की पावर कितनी मैक्सिमम आ गई, 3 आ गई, तो 3 आ गई। तो ये आपकी हो गई क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें एक चीज और बता दूं आपको कि जैसे x³ आएगा, उसके बाद जो x की पावर नेक्स्ट आएगी वो स्क्वायर में आएगी, फिर एक से एक कम हो जाएगी, x में आएगी, फिर कांस्टेंट आएगा। ये एक इक्वेशन होती है, जैसे बताई थी हमने आपको, जैसे बताई थी ना ये वाली, ये। अब उसमें क्या होगी, पावर कम होती चली जाती है एक्स की, तो वही चीज है, एक्स की पावर कम होती चली जाएंगी। ठीक है। तो उस हिसाब से हम ये हो गया, तो √5y³ हो गया, -2y² + y+10, तो ये कितनी आ रही है, 3 आ रही पावर, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 हो जाएगी। इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। उसके बाद √2t³ हो गया, -2t² + t+10, तो t क्या हो गया, पावर हो गई, मैक्सिमम पावर 3 हो गई, तो उसकी ये जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गई। चाहे टी हो, वाई हो, एक्स हो, कुछ भी हो, लेकिन एक ही रहना चाहिए इसके अंदर भाई, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है। अब क्या होता है कि एक चीज और भी बता दूं आपको, जैसे मान लिया ये वाला ले लो आप, 4x³ -3x² +7x-1। अब ये पावर दी हुई है 3,
तो यहां पे ना इस हो सकता है कि आपकी ये टर्म जीरो हो या ये टर्म जीरो हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इक्वेशन तो ऐसे ही बनेगी, हाईएस्ट पावर, फिर उससे एक कम पावर, फिर उससे एक कम पावर, फिर जो कांस्टेंट आएगा वो आ जाएगा। इट मे बी जीरो, इट मे बी जीरो। जैसे 4x³ -1 दिया हुआ है, अब वो बोलोगे साहब इसमें एक्स स्क्वायर की पावर ही नहीं है, इसके अंदर एक्स की पावर, ये वाला टर्म ही नहीं है, ये टर्म नहीं है, ये टर्म नहीं है, कोई बात नहीं है। हमें सिर्फ देखना है कि वेरिएबल जो होता है, एक्स हो, वाई हो, यू हो, टी हो, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी दी हुई है, चाहे वो अकेला ही टर्म क्यों ना हो। और कांस्टेंट जोड़ा है तो ठीक है, अगर ये है तो ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस दिया हुआ है। अगर ये मान लिया ये टर्म नहीं दिया हुआ, ये टर्म दिया हुआ है, तो भी ये भी पॉलिनोमियल होगी। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब आता है जीरोस। व्हाट इज, ये तो पॉलिनोमियल आपने देख ली कि आपने मान लिया पॉलिनोमियल जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये हो गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें एक चीज और है जिसमें ए शुड नॉट बी जीरो। अगर ए जीरो हो जाएगा तो पूरा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, ए अगर जीरो हो गया, सपोज करो ए अगर जीरो हो गया, तो ये हो जाएगा बी एक्स जीरो प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो हो जाएगा जीरो प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो हो गया, तो ये बन जाएगी लीनियर पॉलिनोमियल। राइट। तो पॉलिनोमियल वो होती है कि जो अगर वेरिएबल दिया हुआ है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। तो यहां पे अगर इसको क्वाड्रेटिक होना है, दिस इज दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये ए और बी सी क्या हो गए, ये रियल हो गए। ए बी सी आर बिलोंग्स टू रियल, रियल नंबर। ठीक है, तो यहां पे अगर क्वाड्रेटिक इसको इक्वेशन होना है, तो ए शुड नॉट बी जीरो। इसमें बी जीरो हो सकता है। इसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें इसमें ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है, इसमें ए शुड नॉट बी जीरो अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें बी जीरो हो सकता है, बी मे बी जीरो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी इजकल टू जीरो हो जाएगा। तो ये हो सकता है जीरो उसमें। ठीक है, तो ये दिस इज द पॉलिनोमियल। अब जीरोस में क्या आता है, ए रियल नंबर अल्फा is said to be zero of a polynomial if px is equal to p alpha is equal to zero। ठीक है, तो कोई भी अगर आपकी इक्वेशन दी हुई है, जिससे मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ये दिया हुआ है, इसमें क्या करेंगे, इसको हम पी एक्स मान लेंगे, लेट पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू एक्स की कोई भी वैल्यू रहती है, अगर वो इक्वेशन जीरो हो जाती है, एक्स की वो वैल्यू जिससे पी एक्स जीरो हो जाए, मैं फिर बोल रहा हूँ, एक्स की वो वैल्यू जिससे पी एक्स जीरो हो जाए, तो वो जो होती है, वो जो वैल्यू होती है, उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जैसे पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू दिया हुआ है, इसमें मैंने इसमें मैंने टू रख दी वैल्यू, इसमें मैंने टू वैल्यू रख दी, इसके अंदर एक्स वाला टू रख दी, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। ये जीरो आना चाहिए, इक्वेशन की वैल्यू जीरो आनी चाहिए, और कोई नंबर नहीं आना चाहिए। तो उसके बाद हमने देखा कि भाई चलो हमने -1 रख दिया, एक्स की और -1 रखा, -1 स्क्वायर माइनस माइनस 1 -2, तो इसकी वैल्यू भी 2 -2, ये जीरो आ गई।
ठीक है, तो इसके जीरो क्या हो जाएंगे, टू और -1 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। क्या जीरो हो जाएंगे, टू एंड -1 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक्स की वो वैल्यूज जिसपे वो इक्वेशन हमारी जीरो हो जाती है, नंबर एक। अब क्या होता है कि आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें पावर एक्स की टू है, तो उसमें मैक्सिमम जो जीरोस होंगे वो टू ही होंगे, टू से ज्यादा नहीं होंगे। वन हो सकता है या जीरो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जीरो का जीरो हो सकता है। तो इसपे जो एटमोस्ट जो जीरोस होंगे वो हमारे टू होंगे। तो अगर हम जनरल पॉलिनोमियल देखें, जनरल पॉलिनोमियल जैसे हमारी पी एक्स, पी एक्स की ए एक्स की पावर एन, ए एन एक्स की पावर एन -1, ए एन -2 एक्स की पावर एन -2, राइट। इक्वेशन दी हुई है, तो इसमें क्या होगा, जनरल पॉलिनोमियल में ये डिग्री एन दी हुई है इसकी, तो इसमें जो जीरोस होंगे वो एन होंगे, एन जीरोस होंगे, मैक्सिमम होंगे, मैक्सिमम एट मोस्ट, या तो एन होंगे या उससे नीचे होंगे, n-1 n-2 कम हो सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं हो सकते। तो कहने का पर्पज ये है कि अगर आपको जीरोस निकालने हैं पॉलिनोमियल के, तो उसमें क्या होना चाहिए, एक तो होना चाहिए हमारा कि एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, मान लिया एक्स हो गया, और उसमें अगर अगर पावर आपकी 1 2 3 4 दी हुई है तो वो उससे आपकी पॉलिनोमियल डिसाइड होती है। तो ये जो एक्स की पावर दी हुई है ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स हो गई। अगर एक्स की पावर 1 दी हुई मैक्सिमम तो वो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगी, एक्स की पावर 2 दी हुई है मैक्सिमम तो वो क्वाड्रेटिक हो जाएगी, एक्स की पावर क्यू दी हुई है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन दी हुई है इसमें मैक्सिमम पावर एन है, तो उसमें मैक्सिमम जीरो जो होंगे एन होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि एन जीरो का मतलब कि वो नंबर्स एक्स के जिससे पूरी इक्वेशन जीरो हो जाती है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्या करना था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई हमारी, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें हमारे एक्स की पावर दो मैक्सिमम आ रही है, तो दो इसमें एट मोस्ट दो जीरोस होंगे, वो वैल्यूज आपकी आ गई टू और -1, इन वैल्यूज के ऊपर एक्स की वैल्यू से ये इक्वेशन हमारी जीरो हो जाती है। बस यही इसकी कहानी है। ठीक है, इस चीज को समझ लो, आपको दिमाग में बैठा लो, बस क्लियर हो जाएगा आपको। अब आ जाओ कि भाई इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप ग्राफिकली देखोगे, ज्योमेट्रिकली देखोगे, तो क्या मीनिंग होता है इसका। इसका मीनिंग ये होता है कि सपोज, बता देता हूं आपको यहाँ पे कि जो जीरोस होते हैं ऑफ पॉलिनोमियल, 2x+3 मान लिया, ठीक है। अब हमने इसको प्लॉट करना है, इससे प्लॉट कैसे करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस पे, वो देख लीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम कोई एट रैंडम कोई वैल्यू रख देंगे इसकी, मान लिया एक्स जीरो रख दिया, मान लिया हमने इसमें एक हमने टेबल बना ली यहाँ पे, और वाई की टेबल बना ली, हमने यहाँ क्या कर दिया, सी और जीरो रख दी। तो अगर आप जीरो रखोगे तो वाई की पावर क्या हो जाएगी, 0+3, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, एक्स की पावर 1 रख दो, वाई की पावर क्या हो जाएगी, 2+3, 5 हो जाएगा। एक्स पावर 2 रख दो, तो वाई की पावर 2 × 2 + 3, 7 हो जाएगा ये।
तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी हमारी, एक्स की बाद ये वाई 3 हो जाएगा, एक्स 1 रखो तो वाई 5 हो जाएगा, और एक्स 2 रखो तो वाई 7 हो जाएगा। ये तो एक पॉजिटिव वे में आती चली गई चीजें। अब हम एक निगेटिव वैल्यू ले लेते हैं ताकि वो और आसान हो जाएगा हमारा। मान लिया -2 ले लिया हमने यहाँ में, तो आप -2 रखोगे तो 2 इंटू -2 +3, तो एक्स बराबर -2 रखो, वाई इजकल टू 2 -2 +3 -4 +3 -1, ये -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको प्लॉट कर दो इसके ऊपर। ये आ गया आपके वैल्यू, मतलब ये वैल्यू आ गई आपकी, ये वैल्यू आ गई। तो हमने क्या करा, ग्राफ बनाया, इस पे रखा हमने 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई। अब हमारी 0 पे क्या आ रही है, 3 आ रही है। 0 पे क्या आ रही है, 3 वैल्यू आ रही है वाई की। 1 पे क्या आ रही है, वाई 5, 1 पे 5 आ जाएगी, यहां से ये वैल्यू 5 आ जाएगी, हम एक पॉइंट लगाया। एक्स 2 पे 7 आ जाएगी, ये 2 है तो ये 7 आ जाएगा, यहाँ पे ये 7 आ जाएगा। और -2 पे क्या है, -1 दिया हुआ है, ये -1 मान लिया, ले लीजिए आपने, ये y की वैल्यू पहले ले लो आप। तो y x की वैल्यू -2 पे क्या आ रही है, y की वैल्यू -1 आ रही है, तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू -1 आ रही है, ये यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करोगे, इन पॉइंट्स को मिला दो, इन पॉइंट्स को मिला दो, ये आ गया। तो आपने ये देख लिया, ये आ गया, ये लाइन आ गई हमारी, इसको बोलते हैं y इजकल टू 2x + 3, ये इक्वेशन आ गई आपकी। ये ग्राफ अपने एक्स वाई पे कर लिया, वही चीज हमने दिखाई है इसमें। तो ये ग्राफ आपका ऐसे आ गया 2 7, ये वाली अब आपकी इक्वेशन आ गई जो ग्राफ बनाया था। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई है, पॉलिनोमियल को हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया। तो जीरो जो पॉलिनोमियल का होता है, वो पॉइंट होता है, वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है जहां पे ये लाइन एक्स पे कट करती है। ठीक है, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x + 3 इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। तो 2x + 3 का जो जीरो होगा, वो एक्स का कोऑर्डिनेट का वो पॉइंट होगा जहां पे वो ग्राफ कट करता है एक्स एक्सिस को। ये जो ग्राफ जा रहा है, ये एक्सिस को एक ही पॉइंट पे तो कट कर रहा है, तो ये इसका जीरो हो गया। तो जीरो क्या हो गया, अब हमें पता है कि भाई ये 2x + 3 दिया हुआ है, इसको जीरो करना है, तो इससे निकल जाएगा 2x बराबर -3, एक्स इजकल टू -3/2 हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, वो कोऑर्डिनेट जिसपे ये हमारी इक्वेशन जीरो हो जाती है। तो 2x + 3 इक्वल टू जीरो रख दो, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी -3/2। ठीक है, तो ये लाइन जो है एक्स एक्सिस को कट करती है, तो ये है इसका जीरो। अब ये आ जाओ, अब ग्राफ दिए हुए हैं इसमें, बेसिकली आपको ये देखना है ग्राफ के अंदर कि कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करता है। दिस इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, बस और कुछ नहीं इसके अलावा। कोई भी कर्व लाइन एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करती है, दीज आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जैसे मान लिया लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, तो उसमें एक्स की पावर 1 दी हुई है, तो वो एक पॉइंट पे कट करेगी एक्स एक्स एक्सिस को, तो वो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो जीरो हो जाएगा पॉलिनोमियल का। और अगर दो दो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर के रूप में, तो वो 2 पॉइंट पे कट करेगी, तो एक्स कोऑर्डिनेट के 2 पॉइंट आएंगे, तो उसके जीरो हो जाएंगे पॉलिनोमियल के। तो इसी तरह से हमने ग्राफ लिया है, जैसे कोऑर्डिनेट इक्वेशन हो गई, कोऑर्डिनेट ये हो गई x² + bx + c, ये क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो इसके जीरोस क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम 2 होंगे, क्योंकि पावर इसकी 2 दी हुई है, राइट। तो अब क्या होता है, ये जो इक्वेशन होती है ना, जो ये जो इक्वेशन है, ये एक पैराबोलिक फॉर्म में होती है।
पैराबोला होता है। तो अभी इसकी हमें डिटेल में नहीं जाना है कि ये कर्व बनता कैसे है। आपको क्या करना है, अभी जो 10th में यही दिया हुआ है कि जो कर्व या लाइन जो दी हुई है, जो ग्राफ दिया हुआ है ना, आपको उसकी डिटेल में नहीं जाना है। तो ये देखो कि ये जो कर्व है, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करता है, ठीक है? तो अब इसमें क्या है कि इसमें क्या चीज़ है कि जैसे y इज़ इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये एक पैराबोला होता है, पैराबोलिक इक्वेशन होती है, ठीक है? ये पैराबोलिक इक्वेशन होती है। तो क्या होता है इसमें, अगर a अगर आपका 0 से बड़ा है, a, ठीक है? u कर्व में आता है, जिसका माउथ ऊपर होता है। और अगर a की वैल्यू अगर नेगेटिव दी हुई है, तो ये ग्राफ आपका ऐसे आता है। ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखो उसमें। ये कैसे आता है, इसकी डिटेल में जाओ। ये एक, अगर ए की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू मोर देन 0 है, तो ग्राफ ऐसे आएगा, यू फॉर्म में आएगा। और ए की वैल्यू अगर नेगेटिव है, तो ये इन्वर्टेड यू में आ जाएगा, ठीक है? तो वही चीज़ दी हुई है इसमें। दिस इज कॉल्ड द पैराबोला। अब ये ग्राफ देखिए इसके अंदर, पैराबोला फॉर्म में। अब ये जो है, ये जो जा रहा है पैराबोला, इसमें अब ये ग्राफ है। आपको ग्राफ तो नहीं खींच के, ग्राफ खाली दिए होंगे, ग्राफ को स्केच करने नहीं आता है। बस ये देखो कि हमारे जो पॉलिनॉमियल, ये जो है एक्सिस में कहाँ का कट रही है, ये यहाँ कट रही है, एक यहाँ कट रही है, एक यहाँ कट रही है, एक्सेस कट कर रही है। और इक्वेशन क्या दी हुई है आपकी, ये दी हुई है क्यूबिक इक्वेशन, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। तो इसमें भैया 3 जीरोस होंगे, मतलब वो जो कर्व होगा, वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट में कट करेगा। तो जो कट कर रहा है वो, तो ये इसकी वैल्यूज हो जाएंगी, -2 0 और एक्स तो ये हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, एक्स -2, एक्स 0 और एक्स 2। ये 3 जीरोस हो जाएंगे इसकी इक्वेशन के, क्योंकि इस पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। बस यही है इसका, इस तरह से ये हो जाएगा। अब ये देख लो, कोई ग्राफ दिया हुआ है, कोई कर्व है। अब इसमें देखो, इसका एक ही वैल्यू होगा, इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, 1 हो जाएगा। इसमें 2 जीरो हो जाएंगे, क्योंकि दो दो पॉइंट पे कट कर रही है, एक तरफ कट कर रहा है ग्राफ, 2 जीरो हो जाएंगे। जैसे ये आ गया, इसमें क्या आ जाएगा, 3 जीरो हो जाएंगे, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, तो 3 जीरो हो जाएंगे इस कर्व में। तो वही चीज दी हुई है, ठीक है? और इस केस में क्या हो जाएगा, चौथे वाले केस में एक हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन जो है एक ही पॉइंट कट कर रही है, ठीक है? इसमें क्या हो जाएंगे, ये ये कर्व इसमें हो जाएंगे कोइंसिडेंट। इसमें नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे, बट आपने देखा कि ये तो पैराबोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें 2 होंगे, लेकिन जीरोस में 1 हो जाएंगे, लेकिन वो 1 एक ही रहेंगे, ठीक है? तो इसमें ये इसके 0 हमारा 1 हो जाएगा। दिस इज अ कोइंसिडेंट जीरोस। उसी तरह से देखो, ये कर्व आ गया, इसमें देखो एक आ गया, दो आ गया, 3 4। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे इसमें हमारे, ठीक है? तो ये हो गया। अभी एक्सरसाइज 2.1 दी हुई है, बताओ भाई इसमें क्या है। इसमें नो जीरो, नो जीरो, कोई एक्सेस कट नहीं कर रही है। इसमें एक पॉइंट पे कट कर रही है, इसमें 1 जीरो। इसमें 3 जीरोस आ जाएंगे, 1 2 3। 3 पॉइंट पे कट कर रहा है ग्राफ, तो 3 जीरो आ जाएंगे इसमें। इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 जीरो हो जाएंगे, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। इसमें कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4। इसमें 4 जीरो हो जाएंगे, 4 जीरोस, 2 जीरोस, ये हो जाएंगे 3 जीरोस, ठीक है? इसमें कितना हो जाएगा, इसमें 1 2 3, 3 जीरोस, राइट? तो इसके ये कॉन्सेप्ट है इसके। अब आ जाओ, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल।
जो आपने जीरोस निकाले, और जीरोस एक्स की वो वैल्यू जो एक्स को कट करती है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉलिनोमियल, और उसमें उनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी क्या रिलेशनशिप है। तो ये देखिए आप इसमें, तो क्या होता है कि जैसे मान लिया हमारी ये इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, अब दो इसके जीरोस होंगे, मान लिया हमने एक्स इक्वल टू अल्फा मान लिया, एक्स इक्वल टू बीटा मान लिया, दो ही वैल्यू आएंगी इसकी, हमें नहीं पता क्या है लेकिन मान लिया हमने। तो हम लोग लिखते हैं एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा इंटू के, कांस्टेंट कांस्टेंट है, ये लिखने का तरीका होता है, के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, वेयर के इज ए कांस्टेंट, ठीक है। तो अब के अगर आ गया तो उसको, अब इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ये आ जाएगा। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई कर क्या आएगा, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा मान लिया ये है, ठीक है। तो ये आ जाएगा के एक्स स्क्वायर, इसको इससे करोगे, माइनस एक्स बीटा माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो ये अल्फा बीटा हो जाएगा, प्लस इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन निकाल लो, इसमें एक्स कॉमन निकाल लो, तो ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा ये, राइट। तो वही चीज दी है इसके अंदर, ठीक है। अब के को अंडर मल्टीप्लाई करो, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स हो जाएगा, के एल टू अल्फा बीटा हो जाएगा, और आपकी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये एक तरीका होता है करने का। अब क्या करो, इसमें एक्स स्क्वायर का जो है वो कोफिशिएंट वो बराबर कर दो, एक्स का कोफिशिएंट है वो बराबर कर दो, और जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है वो बराबर कर दो। तो क्या आ जाएगा इसमें, ए इजगल टू के, बी इजगल टू के माइनस के अल्फा प्लस बीटा, और सी इजगल टू के अल्फा बीटा। ये आपने कर लिया। अब क्या आ जाएगा, अब इससे निकालो आप, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इससे अल्फा प्लस बीटा इजगल टू माइनस बी बाई ए, ये इससे आ जाएगा क्योंकि ये दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इजगल टू माइनस बी बाई ए, और इससे ही आपने ये निकाल लिया अल्फा बीटा इजगल टू सी बाई ए, आएगा आपका। इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई के, और के क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ है ए, तो वही चीज आ गई इसके अंदर, ठीक है। ऐसे ये आ जाएगा, तो अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा सी बाई के, और के क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो वही चीज यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो बेसिकली हमारी ये इक्वेशन हो गई आपकी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा सी बाई ए होता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपकी होती है इसमें। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपका ये दिया हुआ है पी एक्स, पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसके अगर जीरोस हो गए अल्फा एंड बीटा, तो इसका समेशन क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस बी वाई ए, ये आ रहा नहीं आ रहा है इसका, ये माइनस साइन आएगा, इसमें माइनस साइन लगा दो, और जो नेक्स्ट आएगा वो अल्फा बीटा वाला प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये आ जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये आ जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म। वो ये है कि अगर आपके सपोज अल्फा एंड बीटा और जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, देन फाइंड इक्वेशन
ये अगर अल्फा बीटा जीरोस दिए हुए हैं, कोई वैल्यू दी हुई है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी? इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस ये इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये आ जाएगी इक्वेशन आपकी। तो ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। तो ये आगे क्वेश्चंस आएंगे इसमें, तो मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ आपको कि अल्फा बीटा की कोई वैल्यू दी हुई है, मान लिया अल्फा बीटा जीरोस दिए हुए हैं, तो उसमें जो इक्वेशन आएगी आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कर दो, इंटू एक्स कर दो, प्लस अल्फा बीटा कर दो, और उसकी वैल्यू पुट कर दो, तो ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी। ठीक है, नाउ कम टू द एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर पॉलिनो कह रहा है कि पॉलिनोमियल दिया हुआ उसके जीरोस बताने हैं, तो अगर जीरो बताने हैं तो उसका मतलब उसको एक्स की वो वैल्यू जिससे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो जो वैल्यूज आएंगी तो उसके वो जीरोस हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि वेरीफाई करो, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, वही अल्फा बीटा वाला चक्कर हो जाएगा इसमें जो बताया आपको हमने। ठीक है, तो अब इसमें कर लेते हैं भाई, ये दिया हुआ है आपका ये क्वेश्चन, तो अब इसको वेक्टर वाले फॉर्म में निकाल लो उसको, जैसे ये आता है, आपने किया होगा, पढ़ा होगा नाइन्थ में, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो 10 का क्या हो गया मल्टीपल? 5 इंटू 2। तो अगर हम एक्स स्क्वायर को 5 प्लस 2 की फॉर्म में लिखें, तो फैक्टर क्या आ जाएंगे इसके? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, एक्स कॉमन ले लो उसमें से, x+5 प्लस 2 x+5, तो x+2 x+5, यही तो आ रहा है इसमें। इसी इक्वेशन को इन्होंने इसी फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ये इसके फैक्टर आ गए। अब अब आपको वैल्यू मिल जाएंगी, इसको जीरो कर दो, इसको जीरो के बराबर रख दो, इसको जीरो के बराबर रख दो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स पर -2 आ जाएगी और एक -5 आ जाएगी। तो जब ये इस चीज में क्या होता है कि जब पॉलिनोमियल दी होती है, तो आपने ये अलग अलग मतलब लीनियर क्वेश्चन बनाई पॉलिनोमियल में, x+2 x+5, अब इनको अलग अलग जीरो रख दो, इसको जीरो रखो, इसको अलग जीरो रखो, जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो उसके जीरो हो जाएंगे पॉलिनोमियल के। यही इस पे तरीका होता है होने का। तो अब सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे? मतलब सम ऑफ जीरो हो गए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये तो होगा। अब वेरीफाई करना है इसको, तो इसमें क्या हो गए, इसमें हमारा, इसमें क्या हुआ हमारा, जैसे x+2 और x+5 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें वैल्यूज आ जाएंगी x पर -2 और x पर -5, तो इसको अल्फा मान लो -2, इसको बीटा मान लो -5, तो ये आपके क्या हो गए? जीरोस हो गए, -2 -5। ठीक है, तो इसमें एक काम करो, -2, बीटा कितना आ रहा है? -5 इक्वल टू -7 हो गया, और ये इसके बराबर होता है -b/a के बराबर होता है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या दिया हुआ है? -7 दिया हुआ है, ये माइनस इंटू 7, 7 आ गया, -7 आ गया अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया 1, तो ये 1 आ गया। तो वो वेरीफाई करना है, अल्फा बीटा जीरोस हो गए और ए और बी क्या हो गए? कोफिशिएंट्स हो गए। तो यही रिलेशन होता है। क्या होता है रिलेशन? अल्फा प्लस बीटा -b/a, मैंने बोला। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स? ये क्या हो गए दोनों? ये आपके जीरोस हो गए, दिस इज जीरोस, दिस इज जीरोस। ये क्या हो गए? ये क्या हो गए? ये हो गए आपके कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स ऑफ द इक्वेशन, ये जीरोस ऑफ द इक्वेशन, ये तो हो गया। दिस इज द रिलेशनशिप। तो अब हमें क्या करें? अल्फा बीटा तो हमारे निकल गए, -2 और -5, इन दोनों को जोड़ दो, इसकी वैल्यू बराबर आनी चाहिए, -b/a, -b कहां से निकाला? मैंने इक्वेशन से निकाल लिया।
और उसकी वैल्यू दोनों के जीरो बराबर आनी चाहिए। तो देखो बराबर आ रही नहीं आ रही है, ये -7 इक्वल टू -7। दिस इज कॉल्ड द वेरिफिकेशन। ऐसे ही आप उसका ले लो, प्रोडक्ट ले लो। तो अल्फा प्लस अल्फा बीटा क्या हो गया, सी वाई है। तो अल्फा -2 हो गया, बीटा -5 हो गया, ये 10 हो गया, इक्वल टू सी वाई है, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉन्स्टेंट टर्म क्या हो गया, ये 10 हो गया और अपॉन 1 हो गया, तो 10 बराबर 10 आ गया। दिस इज कॉल्ड द वेरिफिकेशन। ठीक है, तो ये दिया हुआ इसमें। अब आ जाओ, अगर मान लिया, ये तो वो तो थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमारी क्यूबिक इक्वेशन आती है तो उसको कैसे करेंगे हम, वो देखिए। क्यूबिक इक्वेशन हमारी होती है ये वाली, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब आप देख रहे हो कि जो क्यूबिक इक्वेशन है एक्स में, वो एक्स घटता, उसकी पावर घटती चली जा रही है। यहाँ पे 3 हुई, फिर 2 हुई, फिर 1 हुई, फिर 0 हो गई। तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, या क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं हम। ठीक है, अब इसमें हमारे जो आपने बताया था हमने आपको कि क्वाड्रेटिक में हमारे दो होते हैं अल्फा बीटा, जीरोस दो होते हैं। क्वाड्रेटिक में क्या होते हैं, जीरोस हो गए अल्फा बीटा, ये 2 हो गए, 2 जीरोस हो गए। ठीक है, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर हम बात करें क्यूबिक की, तो 3 हो जाएंगे, तो जीरोस 3 हो जाएंगे उसमें हमारे। उसको हमने मान लिया अल्फा बीटा गामा, 3 मान लिए। तो इसमें क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, इसमें माइनस आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब दो दो का ले लिया हमने, ले लिया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये ले लिया हमने। तो इसका आ जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब फिर माइनस ले लो, अब ये मैक्सिमम कितना हो जाएगा, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो एक बार आपने माइनस ले लिया, एक बार प्लस, फिर माइनस। तो तीन अगर जीरोस दिए हुए हैं, तो उसमें हमारी ये कमीशन बनेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और अल्फा बीटा गामा, तो ये तीन बनेंगे। तो इसके ये आपके टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ, वेरीफाई एग्जाम्पल दिया हुआ है कि तीन अगर आपके जीरोस दिए हुए हैं, तीन जीरोस दिए हुए हैं क्यूबिक, तीन जीरो हो गए आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल में। तो वही निकाल लो रिलेशनशिप क्या है उसमें, कोफिशिएंट्स और जीरोस में क्या रिलेशनशिप होगी, तो वही निकाल लो आपने। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, ए आ गया, ए बी सी निकालिए इसमें, क्योंकि आपका इसमें क्या निकालना पड़ेगा हमें, इसमें निकालना क्या निकालना पड़ेगा, देखो जरा इस चीज को। आपकी क्वेश्चन दी हुई है ये, पी एक्स इजकल टू 3x² 3x³ -5x² -11x -3। ठीक है, ये दी हुई है। तो भैया आप इसमें क्या लिखोगे, पहले आप लिखो जीरोस। जीरोस क्या होते हैं मान लिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये जीरोस हो गए नहीं हो गए। तो इसमें जो, अच्छा हमें निकालना है कोफिशिएंट्स, तो उसके कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, -b/a, -b/a। ठीक है, ये कोफिशिएंट्स हो गए। दो के दो का बनेगा उसमें, दो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, गामा अल्फा इजगल टू cy/a, ये cy/a आ जाएगा। ठीक है, और अल्फा बीटा गामा इजगल टू
माइनस डी वाई ए। ये आपको याद रखना है, अगर आपको रिलेशनशिप निकालनी है तो ये जीरोस हो गए, ये कोफिशिएंट्स हो गए। अब क्या दिया हुआ है इसमें? अब इसमें अल्फा क्या दिया हुआ है? अल्फा दिया हुआ है 3। बीटा क्या दिया हुआ है? -1। और गामा क्या दिया हुआ है? -1/3। ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू उसमें पुट करते चले जाओ। अच्छा, अब इसमें ए क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा इसमें 3, बी आ जाएगा -5 और सी आ जाएगा इसमें, सी कितना आ जाएगा इसमें? सी आ जाएगा -11। और डी क्या आ जाएगा? तो क्या करेंगे इसमें? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू माइनस बी वाई ए। ठीक है। अब हमें अल्फा बीटा दिया हुआ है, ये 3 वैल्यू दी हुई है हमें, और ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। अब वैल्यू पुट कर दो इसमें। अल्फा 3 हो गया, बीटा कितना हो? -1, -1/3। ये माइनस हो गया, माइनस बी कितना दिया? -5। और ए कितना दिया हुआ है? 3। तो ये हो गया, वो 5/3 हो गया। ये कितना आएगा? 2 - 1/3, 6 - 1/3। ये 5/3 हो गया। तो ये 5/3 इक्वल टू 5/3। ये प्रूव हो गया। ऐसे निकालना है। ठीक है। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रख दी, और इसमें कोफिशिएंट वैल्यू रख दी, ये दोनों बराबर आनी चाहिए। दैट इज वेरिफिकेशन। तो इस तरह से आप ये भी कर लेना, इसका ये कर लेना और ये कर लेना, वही चीज दी हुई है इसके अंदर। ये कोई ये चीज दी हुई है, ऐसे ऐसे ये चीज दी हुई है, दोनों की वैल्यू बराबर आ जाएंगी। तो दैट इज कॉल्ड द वेरिफिकेशन। अब आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ये कॉर्डिकेशन दी हुई है, वही सेम चीज दी हुई है। कॉर्डिकेशन दी हुई है, इसके इसका जीरो निकाल लो। जीरोस क्या आएंगे? नंबर 1। और एक निकाल दो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, वो पता लग जाएगा इसमें। तो इसके लिए हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पी एक्स, मान लिया पी एक्स इजकल टू x² - 2x - 8। राइट। तो ये हो गया आपका x, ले लो x - 4 + 2 x - 4। ये आ जाएगा x + 2 और x - 4, ये आ जाएगा। तो इसके जीरोस क्या हो जाएंगे? तो जीरोस हो जाएंगे आपके x बराबर -2 और 4 हो जाएंगे। ठीक है, इसके जीरोस ये आ जाएंगे। अब इसकी रिलेशनशिप निकाल लो। नाउ सम ऑफ जीरोस माइनस b/a। ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। ये क्वाड्रिकेशन में होता है, नहीं होता है क्वाड्रिकेशन में -b/a जो पढ़ा है आपने। ये क्या कम, जैसे आपकी ये इक्वेशन दी हुई है x² + bx + c, px इजगल टू, ये आ जाएगी आपकी। ठीक है। तो ये -b/a हो जाता है। तो अल्फा कितना आ गया हमारा? ये मान लिया -2 + 4, और इसमें b कितना आ जाएगा? b कितना दिया हुआ है? -2 अपॉन a कितना दिया हुआ है? 1। ये कितना हो जाएगा? 2। ये 2 बराबर 2 आ गया। तो एक तो प्रूव हो गया, ये समेशन वाला प्रूव हो गया। अब इसका जो प्रोडक्ट वाला आ जाएगा, अब आ जाओ प्रोडक्ट वाला। c/a अल्फा बीटा इजगल टू c/a। अल्फा कितना दिया वो? -2, बीटा दिया है 4, सी कितना हो जाएगा? सी इसमें हो जाएगा -8 अपॉन a1 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा? -8। तो -8 इजकल टू -8। ये आपका प्रूव हो गया। तो आपके रिलेशनशिप प्रूव हो गए सारे इसमें। ठीक है। तो हमने क्या करा? जीरोस भी निकाल लिया, जीरोस भी आ गया, और आपका हमने ये प्रूव भी कर दिया, ये प्रूव कर दिया और ये प्रूव कर दिया।
जो रिलेशनशिप आ रही थी वो भी हमने प्रूव कर दी। इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो आप घर प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है आप प्रैक्टिस करो, होमवर्क निकाल लो उसको आप। अभी आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड, इसमें दिया हुआ है, इसमें जीरोस दिए हुए हैं, सॉरी, जीरोस का सम दिया है और प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो इसमें इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, फाइंड अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल इक्वेशन विद गिवन नंबर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द इट्स जीरोस। सम दिया है और जीरो उसके वो दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो उसकी इक्वेशन निकालो। तो हमने क्या बताया था आपको, पी एक्स इजल टू एक्स स्क्वायर माइनस समेशन सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये तो बताया था हमने आपको, एक्स स्क्वायर, सम कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखो, सम दिया हुआ है 1/4, प्रोडक्ट दिया हुआ है ऑफ जीरोस, तो हो जाएगा -1, और सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा 1/4, ये -1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/4 इंटू एक्स प्लस -1। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x/4 माइनस -1। इसमें 1/4 कॉमन निकाल लो, ये आ जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4x, 4 आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गई। अब ये 1/4 दिया हुआ है, तो 1/4 ले लो चाहे, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गई आपकी। अब आप बोलो यार ये वाला क्वेश्चन क्यों नहीं लिया, 1/4 ले लो चाहे एक्स माइनस 4 एंड 4x² माइनस एक्स माइनस 4 हैव सेम जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये जो, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म हो गया ना, कांस्टेंट टर्म कोई लेने को, ब्रैकेट के बाहर कांस्टेंट टर्म है तो कोई उसका वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर आप उसको निकालोगे तो जीरो आपके सेम ही आएंगे इसके अंदर। तो इस तरह से हम करते हैं, ठीक है ना, हमारे जीरो सेम ही आएंगे। तो बाकी आप क्वेश्चन, बाकी सारे क्वेश्चन कर लेना आप, ये टाइप बता दिया, खाली वैल्यूज पुट करते जाओ, ये सम हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, ये सम हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, इसमें इस फार्मूले में पुट कर दो, तो आपका सारा निकल आएगा ये। नाउ कम टू द एंड ऑफ द टॉपिक, समरी क्या है इसका, समरी ये है, आपने पढ़ा है कि ये पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 2 3 आर कॉल्ड लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, जो बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। ठीक है, डिग्री इसकी 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, तो लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक आ गया, पॉलिनोमियल्स आ गया। उसके बाद एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन एक्स विद रियल कोएफिशिएंट इज ऑफ द फॉर्म x² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये जो एबीसी होते हैं ये हमारे रियल नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, और मैंने बताया था कि ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक अगर रहनी है तो ए जीरो नहीं होना चाहिए भाई, बाकी जीरो हो जाए चलेगा, एक्स एक्स का जीरो हो जाए तो चलेगा, बट ए जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, नंबर 3 याद बताया था कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स आर प्रिसाइसली द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द पी एक्स इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। तो कोई पॉलिनोमियल है, उसका अगर जीरो निकालना है तो वो एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए, तो वही उसका पॉइंट जो है वो जीरो हो जाएगा, पॉलिनो जीरोस हो जाएंगे पॉलिनोमियल के, तो वही चीज दी हुई है इसमें। ठीक है, फोर्थ है, ए क्वाड्रिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोस एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव 3 जीरोस। ये बता चुका हूं मैं आपको कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर दी हुई है चाहे क्वाड्रेटिक हो, तो उसके मैक्सिमम जो जीरोस होंगे वो 2 होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम जीरोस होंगे वो 3 होंगे। ठीक है, और फिफ्थ हो गया, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल
देन ये आपने हमें बताई दिया हमने आपको, माइनस बी बाई ए समेशन हो गया, और अल्फा बीटा क्या हो गया, सी बाई हो गया। उसके बाद अगर आपकी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो इसमें हमारे 3 जीरोज आ जाएंगे, वो हमने अल्फा बीटा गामा मान लिया, ठीक है। उसका ये रिलेशन हो जाएगा, समेशन हो जाएगा। 2 का आपने प्रोडक्ट लिया, उसका समेशन क्या हो जाएगा, सी वाई ए हो जाएगा। और 3 का लिया तो माइनस डी वाई हो जाएगा। इसमें लगाओगे माइनस साइन, इसमें लगाओगे प्लस साइन, फिर माइनस साइन। साइक्लिक होता है थोड़ा, एक के बाद अल्टरनेट होता है, अल्टरनेट करो आप, कि एक बार माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर पॉलिनोमियल। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा। और अब आप, अगर आपको ये चैनल, आपको ये अगर पसंद आया वीडियो, तो उसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।